यांग यांग ठीक तो है ना? आप फिक्र मत कीजिए अंकल कुन, हम सबने स्टेटमेंट दे दिया है और मैंने पुलिस को सारे सबूत भी दे दिए हैं। चेंगू की मौत खुदकुशी थी, कत्ल नहीं। इसमें यांग यांग की कोई गलती नहीं थी। चलो अच्छा है। उसने बढ़िया। जान दे दी सिर्फ लू यून को बचाने के लिए। कोई पागल ही होगा जो इस तरह का काम करेगा। और तुमने क्या किया? हाँ, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? वो एक जाल था और तुम उसमें कूद पड़े। हाँ, अगर आप चिट्ठी ना लिखते कि आप किसी भाई के घर जा रहे हैं और मेरा फोन उठा लेते तो ये सब नहीं होता। तुम्हारा मतलब है ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती है? हाँ? अभी बताता हूँ तुझे, तू मेरा बाप है या मैं तेरा? मेरे बच्चे होंगे तब तो मैं बाप बन ही जाऊंगा। अरे जब ठीक है ना बाप पापा। चलाता है, हराम अरे खोर। हो गया ना रुक, पापा। रुक अभी अरे बताता यार। हूँ तुझे। हो शुक्र गया। है यांग यांग बाल बाल बच गया। मैं चलता हूँ, रुआन सर को सब बताना जो है। तुम्हें चुप रहने का हक है, लेकिन अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा बयान तुम्हारे खिलाफ यूज किया जा सकता अंकल है। रॉन के साथ रहने क्यों आए थे? मुझे लगता है शायद वो वहाँ मजे करने आया है। मजे? और वो भी हॉस्पिटल में? अंकल कुन भी कुछ दिन पहले बीमार पड़े थे, तो किसी डॉक्टर से मिलने आए होंगे। और रॉन सर आजकल ऑफिस क्यों नहीं आते? और कुछ दिन पहले वो बेहोश भी हो गए थे ना, उन्हें हुआ क्या है? बताओगे मुझे? कुछ भीगने पर उन्हें ठंड लग जाती है, ऐसी क्या बीमारी है उन्हें? शेनजांग प्लीज अब तो बता दो, वो बेचारी कितनी परेशान है। मैंने रुआन सर से प्रॉमिस किया है। बेहतर होगा तुम खुद जाके पूछ लो, या कौन अंकल से पूछ सकती हो, लेकिन मुझसे कुछ मत पूछो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो अब मार खाने के बाद ही मुंह खोलना। हम कुछ नहीं करेंगे, बस मुझे बता दो तो ली फेफे तुमसे शादी कर लेगी। क्या? तुम सच बोल रही हो? कुन अंकल, आपको पता था रुआन को दिल की बीमारी है, फिर आपने कुछ क्यों नहीं बताया? रुआन को हार्ट प्रॉब्लम है और वो भी आखिरी स्टेज पर है। बस कुछ ही दिन बचे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो कॉन्गसेन? कुन अंकल अब तो बता दो, क्या ये सच है? पापा आप क्यों चुप हैं? देखो ना कॉन्गसेन क्या बोल रही है, आप कुछ तो बोलिए। जेंग नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को पता चले। बचपन से ही वो कमजोर बच्चा था और उस एक्सीडेंट के बाद और कमजोर हो गया। जब तुम पानी में गिर गए थे तो तुम्हें बचाने के लिए पानी में काफी देर सांस रोक कर रहा वो। मुझे बस इतना पता था कि उसकी बॉडी कमजोर है, अक्सर बीमार रहता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मतलब आप यहाँ अपने इलाज के लिए नहीं आए थे ना, है ना? यांग, हम दोनों ने तुमसे झूठ बोला है, बुरा मत मानना। 3 साल पहले जेंग अचानक से मेरे पास आया और उसने कहा वो बचेगा नहीं, वो तुम्हें वापस बुलाना चाहता है। उस जगह बुलाना चाहता था जो बरसों से तुम्हारी ही थी। सच कहूं तो वो चाहता था कि तुम रुआनशी कंपनी को संभालो और रुआन जेंग बनकर आगे बढ़ो। लेकिन इस बार हालत खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा वो आखिरी स्टेज पर होगा, इसीलिए मैं हॉस्पिटल आ गया ताकि उसकी देखभाल कर सकूं, उसके साथ टाइम बिता सकूं। तो इसलिए उसने हमारी पहचान बदलने के लिए कहा था, इसीलिए ऑफिस का सारा काम सिखाया है ना? हाँ, बाहर से भले वो शक्ति से पेश आते हैं, लेकिन असल में वो तुमसे बहुत खुश थे। मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम जैसा भाई पाना उनकी खुशकिस्मती है, जो आगे चलकर वंशी का नाम रोशन करेगा। और यह भी कहा था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए जाने से पहले तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा दें। और हाँ, उन्हें उम्मीद है कि तुम और कॉन्गजेन एक साथ हमेशा खुश रहोगे। सेल्फिश कहीं कहा। यांग, यांग, तुम यहाँ, तो तुम्हें पता चल गया? हाँ, पता चल गया कि अपने बारे में मुझे ना बताकर खुद को महान बनाने जा रहे थे, सेक्रीफाइस करने चले थे। ये सब तो रुआन ही कर सकता है और कोई नहीं, है ना? कितने चालाक हो, मुझे क्या सबको अंधेरे में रखते आए और कहते रहे इसी में सबकी भलाई है। एक बात बताओ,
इस तरह का इमोशनल नाटक करके बड़े खुश हो गए ना तुम तो। जानता था मेरी बात कभी समझ में नहीं आएगी तुम्हें। अभी भी वही तेवर। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? हमेशा मेरी जिंदगी के फैसले तुम क्यों लेते हो? जब तुम्हें पता चला कि अंकल कुन किडनैप हो गए हैं तो तुम उन्हें अकेले बचाने क्यों निकल पड़े? तुम जानते थे ना चेंगवू उस हादसे से उभर नहीं पाया है। तुमने एक बार भी सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे बाद तुम्हारी फैमिली का क्या होता, तुम्हारे पापा का क्या होता? क्या तुम भी किसी को बिना बताए खुद को सैक्रिफाइस करने नहीं चले थे? यांग यांग, हमारे हालात अलग थे और मेरे पास कोई चारा नहीं था। हाँ, मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं कर सकते थे, पर कम से कम मुझे बता तो सकते थे। अगर तुम्हें बता देता तो क्या तुम सह पाते? अगर तुम ये सब मुझे बता देते, मेरे साथ डिस्कस करते या शेयर करते, तो मैं पापा को बचाने अकेले नहीं निकलता। मुझे कभी ये एहसास नहीं होता कि मैं कितना अकेला हूं। हम दोनों सगे भाई हैं, है ना? तुमने और पापा ने मिलकर मुझे यहां लाने के लिए प्लान बनाया ना। क्या लगा सच जानने के बाद मैं कंपनी नहीं संभालूंगा? इसलिए तुमने फिर झूठ बोला, मुझे नफरत करने पर मजबूर कर दिया, खुद जैसा बना दिया, ताकि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया की नजरों में रुआन ज़ैंग हमेशा जिंदा रहे। पर कभी तुमने सोचा कि सच जानने के बाद मुझे कैसा लगेगा? मैं वैसे भी मरने ही वाला हूं, तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा तुम मुझसे नफरत करो या ना करो। पर तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है, इसीलिए अब मैं रुआनशी ग्रुप को तुम्हें सौंपता हूं। सेल्फिश कहीं के। रुआन ज़ैंग, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे ऐसे बर्ताव से मुझे कितना बुरा लगता है। तुम्हें दिल की बीमारी है और मैं तुम्हें चिल्ला रहा हूं। देख लो मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया कि तुम बीमार हो। मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम मरने वाले हो। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर दिन सजा की तरह लगता था। यांग यांग, चुप रहो तुम। सब कुछ अपने तरीके से प्लान किए, लेकिन कभी यह सोचा कि मुझे यह सब पसंद आएगा कि नहीं? देखो, मैं तो अब रहूंगा नहीं, इसलिए रुआनशी ग्रुप की जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम पर ही रहेगी। रुआनशी जिम्मेदारी, यह सब मैं नहीं जानता। मैं नहीं उठाऊंगा जिम्मेदारी। यही काम है तो तुम ही कर लो ना। शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो और रो भी मत। रोते हुए बहुत बुरे लगते हो। हाथ मत लगाओ मुझे। एक बात बोलूं, अगर तुम बीमार नहीं होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता मैं। लड़कियों की तरह झगड़ना पड़ रहा है मुझे। मैं मारूंगा ना तो लग जाएगी तुम्हें। अब नाटक मत करना। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रुआन, रुआन, डॉक्टर, डॉक्टर, रुआन, देखो इसे क्या हो गया। क्या वो ठीक तो है ना? तुमने अभी क्या किया इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस हल्का सा धक्का मारा। ये पेशेंट है, तुम ऐसे नहीं कर सकते। चलो बाहर निकलो, जाओ।